आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। बहुत सारे हमारे भाई बहनों की ये शिकायतें थी कि सर आप शायद नाराज हैं। जी नहीं, हम अपने भाई बहनों से बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं। हमारे भाई बहन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। आप सभी लोगों का स्नेह और आप सभी लोगों का आशीर्वाद हमारे लिए सिरोधार्य है। खबरों की इस शुरुआत में आप सभी लोगों को काफ़ी सारी अपडेट्स दी जाएंगी, जिसमें आप लोगों को पहले हम बताना चाहते हैं कि यदि आप सभी लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आप सभी लोग बेहतरीन नोट्स हमारे प्राप्त कर सकते हैं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग 100% सफलता की गारंटी वाला नोट्स इस अवश्य ही प्राप्त करिए। और सबसे अहम बात कि आप सभी लोगों को केवीएस डीएसएसबी और अन्य भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड आप सभी लोगों को बेहतरीन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि महज 500 रुपयों में आप लोगों को उपलब्ध है। आप लोग इसे 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। कल की डेट में हम अपने लायर से भी मिले और उनसे विचार विमर्श किया गया कि आखिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लायर महोदय कब तक सुनवाई के लिए उपस्थित होंगे। इस पर हमारे लायर का कहना था कि नोटिस आज भेज दी गई है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने ये कहते हुए शासन के पाले में गेट डाल दी कि अभी हमारे पास वकील उपलब्ध नहीं है। शासन को भी बहुत जल्दी ही कोर्ट के माध्यम से हमारे केस को लेकर के रिमाइंडर भेजा जाएगा और आप सभी लोगों को बेहतरीन पैरवी और बेहतरीन परिणाम दोनों देखने के लिए मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं अपनी याचिका के संबंध में, जो याचिका हमारी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 को लेकर के पड़ी हुई है। 72,825 को लेकर के हम लोगों ने जो मार्गदर्शन अकादमी के साथ मिल करके एक याचिका डाली, उसका एडवांटेज अब विद्यार्थियों को प्राप्त होने लगा है। मैं आप सभी लोगों से एक पोलाइटली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैंने कभी भी किसी का मन नहीं दुखाया, और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप सभी लोग अपनी कोई भी समस्या हमें प्रेषित करते हैं तो उस पर मुझसे जो भरसक प्रयास हो सकता है वो प्रयास भी किए जाते हैं। इसलिए आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करिए और बेहतरीन तैयारियां करके इस बार अवश्य ही सफलता प्राप्त कर लीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट। चलिए, नंबर 1, आज आप लोगों ने समाचार पत्रों में काफी सारी चीजें देखी होंगी। बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी आदि के विद्यार्थियों को टीईटी में सम्मिलित किए जाने और कंप्यूटर शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा से लेकर के माध्यमिक लेवल तक अनिवार्य बनाए जाने के संबंध में भी बहुत जल्दी ही सूचना मिलेगी। ये सूचना हमें जिन स्रोतों से प्राप्त हुआ वो स्रोत हमारे विश्वसनीय हैं और ये प्रयास केवल और केवल आपके सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही किया गया था। हमारा प्रयास था कि हम अपने बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी आदि भाई बहनों के लिए कुछ कर सके। उसके लिए हमने प्रयास शुरू किए थे, जिसका सार्थक परिणाम अब हमें दिखने लगा है। बात करते हैं आपके बीएड बनाम बीटीसी के केस को लेकर के, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि बीएड बनाम बीटीसी के केस का फाइनल डिसीजन का काउंटडाउन 28 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और ये रिजल्ट आप सभी लोगों का जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर 10 फरवरी के बीच तक जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भी ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इससे केवल एक स्टेट प्रभावित नहीं है, बल्कि उनके ऑर्डर के अधीन पूरा भारतवर्ष आने वाला है। इसलिए
बहुत जल्दी इसकी प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा, आर्डर को पब्लिश किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की शक और शुबा किसी के मन में शेष ना रहे। मैं आप सभी लोगों से एक गुजारिश और करना चाहता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन विकल्प के तौर पर सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के पास आते हैं तो यह चैनल आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट कार्य करने का भरपूर प्रयत्न करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबरों की शुरुआत में दौर में हमने आप सभी लोगों से कहा था कि जो प्रयास आप सभी लोगों के लिए किए जा रहे हैं उसका परिणाम आप सभी लोगों को सुखद तौर पर देखने के लिए मिलने वाला है। हमारा प्रयास था कि हम आप सभी लोगों के लिए पोर्टल आदि को ओपन कराने, पदों की संख्या को बढ़वाने, तदर शिक्षकों के पदों को सम्मिलित कराने और कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को 2022 के विज्ञापन में अवसर दिलाने के संबंध में कार्य करें और उस पर सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है। आज आप सभी लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से भी चीजें पॉसिबल होती हुई दिखी होंगी। शासन ने पहले से ही निर्णय कर रखा था, जैसे कि पूर्ववत आप सभी लोगों को हम जानकारी दे रहे थे, वैसी ही जानकारी आज आप लोगों को समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिला होगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट, सबसे पहले शासनादेश हो या शासन का कोई निर्णय हो, सारी जानकारियां आप सभी लोगों को बहुत समय पहले ही उपलब्ध करा देता है। आप सभी लोगों से एक और भी गुजारिश करना चाहूँगा कि पोर्टल खोलने चल रहा है तो 2022 के विज्ञापन में हमारे उन भाई बहनों को भी अवसर मिलेगा जो भाई बहन हमारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, क्योंकि जब माध्यमिक शिक्षा सचिव और माध्यमिक आपके शिक्षा महानिदेशक से जब मुलाकात की गई थी तो वहां पर टोटल 46 अधिकारी मौजूद थे। सबसे यही रिक्वेस्ट किया गया था कि इन बातों पर ध्यान दिया जाए और उसमें एक आप लोगों का पोर्टल को खोल करके इन विद्यार्थियों से भी आवेदन लिए जाने के संबंध में भी प्रस्ताव था। हमारी मांगे थी जिन्हें मान लिया गया है। आप सभी लोगों को इसमें सम्मिलित होने का अवसर जरूर ही प्राप्त होगा, इसलिए आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां अवश्य ही करिए। याद रखिए कि कोई भी प्रक्रिया इतनी 60 समय में पूरी नहीं होती। हालांकि इतनी चीजें जरूर हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया जो आपकी 2022 टीजीटी पीजीटी है, ये अब आप लोगों को अप्रैल में स्टार्ट होती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि इसके पहले नया आयोग पूरी तरीके से गठित हो चुका होगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये हमसे पूछते हैं कि सर टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होगी? तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये वेटिंग लिस्ट 30 अप्रैल सन 2023 तक कंप्लीट कर दी जाएगी। पदों का जो भी ब्यौरा शिक्षा निदेशालय में उपस्थित हुआ, उसमें नए अध्यासनों के आने का सिलसिला अब बहुत जल्दी पोर्टल खुलने के बाद आप लोगों को दिखने लगेगा, क्योंकि शासन के पास हर प्रकार की जानकारी होती है कि कहाँ कौन नियुक्त है, कितने लोगों को वेतन दिया जा रहा है, कहाँ कितने पद रिक्त हैं, सारी चीजें शासन को अपडेट होती हैं। तो ये एक नैतिक फॉर्मेलिटी है जो कि शासन के माध्यम से किया जाएगा। हमने हमेशा से ही आप सभी लोगों को बताया था कि पदों की संख्या अवश्य बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम से कम आप लोगों को 4139 पदों का विज्ञापन तो फिलहाल देखने के लिए नहीं मिलेगा। यह विज्ञापन कम से कम 11,000 के ऊपर होने वाला है। तो इतने भी पद कम नहीं होते हैं, चाहे वो आपका प्रवक्ता हो या प्रशिक्षित स्नातक। इसमें इस बार जो नया विषय सम्मिलित करने के लिए माध्यमिक अपर सचिव ने जो प्रेस नोट जारी किया था, जो विज्ञप्ति जारी की थी, उसी के आधार पर ये प्रयास किया गया कि आप सभी लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी अवश्य उपलब्ध कराई जाए। याद रखिए, हमारे द्वारा किया गया प्रयत्न ज्यादातर निरर्थक नहीं जाता है। कुछ विद्यार्थियों के मैं कमेंट नहीं पढ़ पाता था, थोड़ी सी प्री बोर्ड की व्यस्तता थी, इस वजह से मैं ज्यादातर जो है कमेंट वगैरह नहीं देख पा रहा था। कल मैंने 2-3 वीडियो के कमेंट्स देखे हैं, चेक किए हैं,
और उसमें कुछ लोगों को तुमको तुमको कह कह के बात करने की आदत है, उनको शायद इसी से सुकून मिलता है। ठीक है, वो शायद अपने पिताजी से भी ऐसे ही बात करते होंगे, कोई बात नहीं है। आप सभी लोग हमारे भाई बहन हैं और आप सभी लोगों के इस स्नेह के लिए भी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पर, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता पर। देखिए, लोक सेवा आयोग में एक परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन ये कि जो लिखित परीक्षाएं होती थी, मतलब डिस्क्रिप्टिव होता था चीजें, उसको गवर्नमेंट अब चेंज करना चाहती है, इस पैटर्न को चेंज करना चाहती है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें जब स्मार्ट बन रही हैं तो जाहिर सी बात है कि परीक्षाओं को भी स्मार्ट बनाया जाए। लोग ऑनलाइन से ऑफलाइन, ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ कूद रहे हैं, तो चीजें ऑनलाइन हर जगह तो हो नहीं सकती, है ना। तो इसलिए थोड़ी सी चीजें अब ओएमआर बेस पे लाई जा रही हैं, जिसमें आप लोगों को एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाने वाली अन्य भर्तियां, पीसीएस को छोड़ करके आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है कि उसके मेंस आदि को ओएमआर बेस कराया जा सकता है। रही बात, कुछ विद्यार्थियों ने कल कमेंट किया था ना कि आपको ही नहीं पता, आपको नहीं, तुमको नहीं पता कि एलटी ग्रेड 1 टीयर होगी या 2 टीयर। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारा प्रयास था कि एलटी ग्रेड को ही 2 टीयर कराया जाए। बाद में इस प्रस्ताव को जब स्वीकार किया गया तो हम खुद ही परेशान हो गए, क्योंकि विद्यार्थियों का ये इच्छा थी कि वनडे फॉर्मेट पे एग्जाम होना चाहिए, तो हमने उसके लिए भी प्रयास किया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये भर्ती प्रक्रिया फिलहाल वनडे फॉर्मेट पे ही आगे बढ़ रही है, क्योंकि 6 महीने का समय किसी भी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराने के लिए पर्याप्त होता है और एक टाइमलाइन दे करके आप सभी लोगों की इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग तैयारियां करिए। और बेरोजगारी भत्ता वत्ता भी मिलने चल रहा है, बीएड, बीटीसी और जो मतलब टेक्निकल डिग्री धारी हैं, चाहे वो बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी वाले हों या किसी प्रकार के डिप्लोमा वाले हों, साल भर में उनको 9,000 का जो है मानदेय मिलेगा। मानदेय क्या, बेरोजगारी भत्ता कह सकते हैं इसको। सपोर्टिंग नेचर में गवर्नमेंट है कि विद्यार्थी यदि कुछ करना चाहे, तैयारी करना चाहे, पढ़ना चाहे, तो उनको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक सराहनीय जो है प्रयास है गवर्नमेंट के माध्यम से। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमें किसी भी प्रकार से बेरोजगारी भत्ते की आवश्यकता नहीं है, हमें जॉब चाहिए, है ना। हमारे भाई बहनों को जॉब चाहिए। सरकार ज्यादातर फोकस उस पर करे। ये लपसी चटाने से ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती है। जैसे ओस की बूंदें हैं, व्यक्ति बहुत ज्यादा प्यासा हो और उससे बोल दिया जाए कि ओस की बूंदों को चाट करके अपना प्यास बुझा लो, वो मुमकिन नहीं होता है। उसके लिए उसको पानी ही चाहिए, है ना। तो ये एक अस्थायी प्रक्रिया है और इस अस्थायी प्रक्रिया को अस्थायी नहीं बनने देना है ना। हमें रोजगार चाहिए, तो रोजगार पे ही गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में आप सभी लोगों को बेहतरीन विकल्प उपलब्ध होने वाले हैं। बेसिक शिक्षा इतिहास के सबसे बड़े पद पे आप सभी लोगों की वैकेंसीज आने वाली है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमें मैसेजेस किए थे कि सर जी ऐसी बात है कि पहले सुपर टेट हो जाना चाहिए, यूपी टेट बाद में होना चाहिए। तो हमने स्पष्टता उन विद्यार्थियों से कहा था कि आप सभी लोग इस बात की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि बिना यूपी टेट हुए किसी भी प्रकार से सुपर टेट का आयोजन संभव नहीं है। और फरवरी में आप सभी लोगों को ये नया आयोग पूरी तरीके से उसका गठन आप लोगों के सामने आ जाएगा। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की बात रही तो मैं आप सभी लोगों से पहले ही कह चुका था, जब इस बात को लेकर के ऊहापोह की स्थितियां मची हुई थी कि एलटी ग्रेड आपका लोक सेवा आयोग कराएगा या नया आयोग कराएगा। मैंने स्पष्ट कह दिया था कि भले ही अध्याचन वापस भेजे जा चुके हैं, लेकिन अपडेटेड अवस्था में 31 दिसंबर सन 2022 तक के अध्याचन इसमें सम्मिलित किए गए हैं
और ये पुनः लोक सेवा आयोग लाए गए। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करिए। OMR बेस्ड एग्जाम देने के लिए GRC प्रवक्ता आदि को भी, मेंस आदि को भी आप सभी लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर फलाने विषय की अर्हता क्या है, फलाने विषय की अर्हता क्या है। तो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, लोक सेवा आयोग के माध्यम से सारी जानकारियां एकत्र करके आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएंगी, ठीक है। और बेहतरीन तैयारियां करिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि अब थोड़ा सा इसका प्रारूप बदल रहा है और इस प्रारूप में आप सभी लोगों को भी लाभ अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि अब थोड़ा सा अपनी टीम को स्प्रेड किया जा रहा है, टीम को बढ़ाया जा रहा है और काफी सारी चीजें अब आप लोगों को इस चैनल पर परिवर्तित होती हुई दिखेंगी। अभी हमारे स्टूडियो को थोड़ा सा बनने में टाइम लगेगा, लेकिन इतनी चीजें जरूर हैं कि कुछ सिस्टम वगैरह लगाए जा रहे हैं जिसमें आप सभी लोगों को वॉइस क्वालिटी और काफी सारी चीजें वो इम्प्रूव होती हुई दिखेंगी। तो इस चैनल को अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद, स्नेह देने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।